जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप एससीएफ की तैयारी कर रहे हैं, रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेमो क्लास जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको स्पेशल हर चीज़ के बारे में डिटेल दिया जाता है। ये टेलीग्राम लिंक है शर्मा कोचिंग क्लासेस का, ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हो तो आपको इकोलॉजी जो एक सेक्शन होता है कि जो आपके सिलेबस में इकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक, है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। डेफिनेशन क्वेश्चन पे नहीं आता है, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। जितना ही पढ़ना है जितना मैं क्लियर करूंगा, बाकी आप नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूँ उतना ही देखिए, बाकी चीज़ों को ना आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए। पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे, वो थे अर्नस्ट हैकल ने 1869 में किया था। इस लाइन को आप याद रखना, बाकी आप मत पढ़िए इसमें, पर सबसे पहले किसने किया था आप इसको याद रखिए, है ना। इतना ही कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है इकोलॉजी, पारिस्थितिक क्या होता है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेवल अप है, पर किसने किया था ये पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। याद रखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, तो नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या था ये, इसका डिटेल देखेंगे। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 तक प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूर्व के विकास संबंधित जटिलताओं को दूर किया था। ठीक है, डार्विन के अनुसार विकास के प्रमाणों के लिपिबद्ध किया गया है, जिसका मुख्य आधार प्रजातियां व भौगोलिक वितरण व जीवाश्मों का लेखा था। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखना पॉइंट में, देखिए इस बुक को आप याद रखिए, ये इस पॉइंट को आप याद रखिए। इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसको आपको याद रखना है। इस चार्ल्स डार्विन का जो लेख था, जो 1859 में प्रकाशित हुआ, जिसका पूर्ण शीर्षक था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल, ये चार्ल्स डार्विन का ही लेख था। द सिलेक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ द रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, इसको याद रखिए, इस लेख को याद रखिए। पूछता है ये लेख किसका है करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही करा रहा हूं, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन निकल के देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे का पॉइंट है जो पारिस्थितिक अध्ययन के उपगम। याद रखिए, मेन पॉइंट को समझा रहा हूँ, पूरा लेंदी नहीं पढ़ना, समय कम है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मेन ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके दो उपगम है, उसको देख लीजिए आप क्या क्या है। पहला है स्वपारिस्थितिक, है ना। याद रखिए, पारिस्थितिक की इस शाखा के अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में एकाकी जाति मतलब सिंगल स्पीसीज का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, पॉइंट को याद रखना, स्वपारिस्थितिक में सिंगल स्पीसीज का अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिक उपगम के अंतर्गत एकाकी जाति का अध्ययन की मूलभूत इकाई है। एकाकी जाति, सिंगल स्पीसीज, इस पॉइंट को याद रखिए। स्वपारिस्थितिक मतलब सिंगल स्पीसीज होते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे पॉइंट्स। इसमें देखेंगे अगला है सम पारिस्थितिक, है ना, या पारिस्थितिक की इस शाखा के अंतर्गत किसी खास पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में वनस्पति समुदाय या उनके आवासों का बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब एक समुदाय, उसमें सिंगल होता है, इसमें ग्रुप में करते हैं अध्ययन, है। इससे स्पष्ट होता है कि समुदाय पारिस्थितिक जीवों के समूह को अर्थात जैविक समुदाय के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब याद रखिए, इस चीज को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख के याद रखिए, ज्यादा मत लिखिए, इसी पॉइंट को लिखिए। ठीक है, देखते आगे। देखिए, आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इकोल, है ना, इकोलाइन और इकोटोन पता होना चाहिए। क्या होता है कि दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र का, खासकर पादप समुदाय
वाले दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल है ना को ही इकोलाइन कहते हैं। पता होना चाहिए, संक्रमण मंडल को ही इकोलाइन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को याद करना है। पर्यावरण सरल लगता है पर सरल है नहीं। अब इकोटोन किसको कहते हैं उसको मैं समझा रहा हूं, देखेंगे। इकोटोन के बारे में समझेंगे, वह संक्रमण क्षेत्र जिसमें समवर्तीय किंतु अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के पौधे होते हैं। याद रखिए इकोटोन इकोलाइन से क्वेश्चन देता है। जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दूंगा पेड क्लास के बच्चों को तो आपको समझ आएगा। दोनों पॉइंट को समझिए, ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है तो सटीक डाटा दिमाग में रखिए। ठीक है, देखते आगे। अब जल्दी से हम इनके महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम से रिलेट करेंगे उनका मैं डिटेल देता हूं, इतना ही पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने किया था 1869 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बना के देता है। अगला पॉइंट मैं समझा रहा हूं, इसमें समझेंगे ये पॉइंट कि स्व पारिस्थितिक उपगम के अंतर्गत एकाकी जनजाति का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है। समुदाय पारिस्थितिक के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय का अध्ययन की इकाई है। ये चीज़ को हमने बिल्कुल समझा है। याद रखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है पर जो मेन पॉइंट है इसी से क्वेश्चन निकालता है। ये आपका पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर को समझेंगे आराम से। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें एक पॉइंट और देखेंगे, निक का सिद्धांत। निके ने एक सिद्धांत दिया था कि पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा प्रवाह पदार्थ पुनर्चक्रण सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तन की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिए निके का सिद्धांत आपको याद रखना है। कुछ लोग जो दिए हैं ना डार्विन का सिद्धांत, इनके कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ठीक है, देखते आगे। इस पॉइंट को समझना कि पारिस्थितिक जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व व अजैविक तत्वों का प्रतिफल है। जैविक, भौतिक और अजैविक, याद रखिए, जो जिंदा है, जो जिंदा नहीं है और जो भौतिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। मैं पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं पर पीडीएफ मैं जो पेड ग्रुप के बच्चों को दूंगा, एक बार रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे आप देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, चार्ल्स डार्विन की प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत पूछता है। इस की प्रक्रिया द्वारा जातियों के उद्भव की क्रियाविधि एवं नियम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, डार्विन का प्रस्तुत प्राकृतिक चयन की संकल्पना के अनुसार जीव की संख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव के आधार पर होती है। याद रखिए चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत ये है, आपको भूलना नहीं है। और ऊपर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर फर्स्ट है, लेंदी लगेगा कि आपने पहले पर्यावरण नहीं पढ़ा है, पर याद रखिए इसको पढ़ के जाना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और देखिए कि चरम समुदाय वाले पौध पारिस्थितिक तंत्र की जातियों में विविधता के अधिक होती है, जिस कारण से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। याद रखिए ये सारे जो लैंग्वेज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आज ये लेक्चर 1 है, डेमो लेक्चर है, और भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। अगर आप हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैं दे रहा हूँ जस्ट अभी। यहाँ से आप सब कुछ ले सकते हैं जानकारी। सबसे पहले आप काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम शर्मा कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हर वीडियो के लिंक अवेलेबल करा के दी जाएगी। साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ से हमारे पेड कोर्सेज के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए आप अगर एससीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप नए बच्चे हैं, आपको ये शब्द परेशान करेंगे, पर इतना ही याद करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।